जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब और धमाकेदार होने वाला है, जो कि इस चीज में आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इट और दिस की। इट में इट का मतलब भी यह होता है हिंदी में, और दिस का मतलब भी हिंदी में यह होता है। बट इट और दिस दोनों यूज क्यों किए जाते हैं? क्यों इट से ही नहीं काम चल सकता या दिस से ही नहीं काम चल सकता? नहीं चल सकता है। क्यों? दोनों में अंतर है। पहली बात, जब आपके पास कोई वस्तु होती है, आप उसको दिखा रहे होते हैं तो कहते हैं दिस का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग जब कोई वस्तु आपके पास है, आप उसके बारे में जान रहे हैं या छोटी सी चीज है, सामान्य जनरल बात है, तब उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। अब ये तो छोटे से समझ गए, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाया, अभी भी डाउट है। आइए इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यह है, तो इसको मैं दिखा रहा हूं, आपको आपके सामने बता रहा हूं, तो मैं हाथ में लेकर के इशारा कर रहा हूं कि दिस इज अ बॉटल, या कहूंगा दिस इज बॉटल। बट अगर जो इसको आप कह दें कि इट इज ब्राउन कलर या इट इज पिंक कलर, तो आप उसको दिस इज पिंक कलर नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो अब आप कहेंगे इट इज पिंक कलर या इट इज ब्राउन कलर, इट इज मैरून कलर, जो भी कलर हो सकता है आप बताएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई भी वस्तु आप पहली बार दिखा रहे होते हैं, उसको डिनोट कर रहे होते हैं, आप आपके पास है तो दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मेरे पास मेरे पर्स में मोबाइल कवर है, तो कोई आकर मुझसे पूछ रहा है, अरे यार क्या है क्या है, मैं बोलूंगा इट इज मोबाइल कवर। मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, मेरे पास है, अभी इसको ढका हुआ हूं, तो कहूंगा इट इज मोबाइल कवर। बट मैं उसको अगर दिखाऊंगा तो कहूंगा इट इज मोबाइल कवर नहीं, दिस इज मोबाइल कवर। इसको बोलूंगा दिस इज मोबाइल कवर, लेकिन अंदर है, मेरे जेब में है, तो कहूंगा दिस इज मोबाइल कवर नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। अब मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, आप कहेंगे इट इज मोबाइल कवर, इट इज मोबाइल कवर। और जब इसको हैंड में लेकर के ऐसे दिखाएंगे तब कहेंगे दिस इज मोबाइल कवर। और फिर से एक कौन सा कलर? ब्लैक कलर है। जब ये ब्लैक कलर है तो आप इसको क्या कहेंगे? दिस इज ब्लैक कलर। रॉन्ग, गलत है, आप फिर यहां मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं, आप क्या बोलेंगे? इट इज ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक कलर। अब बताना होगा इसके बारे में, पहली बार दफा जब बता रहे होते हैं तब आप दिस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसी के बारे में बताना होगा तो आप कहेंगे इट का प्रयोग। जैसे कि कुछ मौसम पर और समय के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो बोलेंगे इट इज रेनिंग। रेनिंग क्यों बोल रहे हैं? बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। और इट का प्रयोग क्यों करें? दिस इज रेनिंग आप बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस का प्रयोग आप बारिश को पकड़ करके नहीं दिखा सकते हैं, उसको नहीं कहेंगे दिस इज बारिश इट इज रेनिंग बोलेंगे, दिस इज रेनिंग नहीं, गलत हो जाएगा। तो जब आप सबको दिख रहा है कि सामने बारिश हो रहा है, पानी गिर रहा है, फिर भी आप करेंगे बारिश हो रही है, तब वहां बोलेंगे इट इज रेनिंग, दिस इज नहीं बोलेंगे। ठंडी पड़ रही है, आपको भी ठंडी पड़ रही है, बगल वाले को भी ठंडी पड़ रही है, उसको भी पता है, तो क्या कहेंगे? इट इज कोल्ड, या नहीं कहेंगे दिस इज कोल्ड। आप उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। दूसरा ये चीज आता है कि नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना छूट रहा है खूब, वो भी बगल वाले को भी, चाहे आसपास वालों को भी पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, सबको फील हो रहा है, तो फिर उसको लिए क्या बोलेंगे? दिस इज हॉट नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, यहां मिस्टेक आप करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? इट इज हॉट, इट इज हॉट। और सीजन के लिए भी कलर करेंगे, अब समय के लिए भी यूज किया जाता है। कहेंगे दिस इज 5 o'clock, कितना बज रहा है? तो बोल देंगे 5 बज रहा है, तो क्या कहेंगे? दिस इज 5 o'clock नहीं, दिस इज 5 o'clock नहीं बोलेंगे, इट इज 5 o'clock बोलेंगे, या 5:30 बोलेंगे, 4:45 बोल देंगे, 4:45 या 7:15। क्वार्टर का यूज जनरली पौने के लिए होता है या सवा के लिए, लेकिन जब आप 4:15 बोलेंगे तो आपका सवा हो जाता है, और 4:45 बोलते हैं तो पौने हो जाता है। जैसे कि 6:45 बजे हैं, अभी बजने में कम है, तो इट इज 6:45 बोल देंगे। लेकिन 7:15 बज रहे हैं तो बोलेंगे इट इज 7:15। ये आपका नॉर्मली टाइम देखने के लिए यूज होता है। 8 बजे हैं तो इट इज 8 o'clock आप यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा और इसमें समझ जाते हैं, देख लीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ, चश्मा को क्या बोलेंगे? स्पेक्टिकल, चश्मा बोला जाता है। इट इज ब्राउन कलर, अब ये नहीं कहेंगे दिस इज ब्राउन कलर नहीं, इट इज ब्राउन कलर। दूसरी चीज क्या है? अब आप यहाँ पर एक चीज से और एग्जांपल से समझिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस मतलब ये क्या है? तो दिस इज टेप कटर, दिस इज टेप कटर एंड इट इज रेड कलर। अब ये नहीं कहेंगे दिस इज रेड कलर, जब दिस 2 बार यूज करो गलत हो जाएगा। एक बार आप इसके बारे में बता चुके हो, दिस इज
दिस इज अ टेप कटर एंड नेक्स्ट इट इज अ ब्राउन कलर या इट इज रेड कलर। अब एक वस्तु है तो अ लगाइए, ए लगाइए, मैक्सिमम चीजें हैं तो भाई उसके साथ यस लगा करके प्लूरल बना दीजिए, हिंदी में बहुवचन बना दीजिए जिसको बोल देते हैं। अब दिस इज, यहाँ पर देख लीजिए एक और मैं आपको सामान लेकर के आ गया हूँ। ओके, ये क्या है, ये है आपका माउस, ठीक। तो बोलेंगे दिस इज माउस, दिस इज माउस, इट इज ब्लैक कलर। बहुत बार ग्रीन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी आते हैं, तो बोल सकते हैं इट इज, तो वहाँ पर इट इज का लगाकर बोल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक है, क्या है, ये डायरी है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ डायरी, दिस इज अ डायरी। ऐ नहीं कहेंगे इट इज अ डायरी क्योंकि नॉन लिविंग है, नहीं, पहली बार मैं समझा रहा हूँ, किसी के बारे में बता रहा हूँ तो बोलूंगा दिस इज अ डायरी, दिस इज अ डायरी, बट इट इज ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक कलर, दिस इज ब्लैक कलर जब आप बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट इज ब्लैक कलर, क्योंकि पहले इसके बारे में आप बता चुके हैं। एक बार और इसके एग्जांपल से देख सकते हैं। मेरे पास एक और चीज है यहाँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टेपलर, दिस इज अ स्टेपलर। अब ये स्टेपलर है, ठीक है, दिस इज स्टेपलर, इट इज क्या है, आप उसको बता दीजिए जो कलर हो या जिस इंस्ट्रूमेंट का बना हो, जैसे भी चीजें हैं तो आप इट लगाकर इसके बारे में बताइए। और चीज क्या बता सकते हैं, अब ये बता दीजिए, दो चीजें हैं, किसी के घर में गए हैं आप तो उसको घर बताएं, कहेंगे दिस इज माई हाउस, इट इज बिग, इट इज बिग हाउस। अब आप दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस बता दिया, अब उसके बारे में बताएंगे तो इट का यूज करेंगे। या किसी का रूम देखने गए तो बोलेंगे दिस इज अ रूम, या एक रूम है, इट इज स्मॉल या इट इज बिग, आप बोल सकते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। बट आप ये कहिए कि आपका कोई ब्रदर है, भाई है, बोल देंगे दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है, हाँ, या लंबा है, तो इट इज टॉल, इट इज टॉल कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है, उनके साथ आप इट का प्रयोग नहीं बोलेंगे, ही इज टॉल बोलेंगे या ही इज स्मॉल बोलेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कहीं गए और किसी का सिस्टर है, बोलेंगे दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर, और ये नहीं कहेंगे इट इज स्मॉल, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो लिविंग चीजें हैं, तो उनके लिए आप बोलेंगे इट इज स्मॉल, रॉन्ग, दिस इज स्मॉल, रॉन्ग, क्या बोलेंगे, सी इज स्मॉल, सी इज स्मॉल, सी इज टॉल, ये चीज आप यूज करेंगे। यानी कि जो लिविंग चीज आता है उनके साथ हे सी और जो भी लगता होगा वो आप यूज करेंगे। अब जैसे कि या मेरे पापा हैं तो दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर। अब बुढ़े हो गए तो बोलेंगे इट इज ओल्ड, नहीं, ही इज ओल्डेस्ट, ओल्ड। अब बूढ़े हो गए हैं तो जवान है तो बोल देंगे ही इज यंग मैन, वो अभी जवान व्यक्ति हैं। ही इज आर्मी में है तो आर्मी बता दीजिए, पुलिस है, पुलिस, डॉक्टर, जो भी चीज़ें आप आती हैं उसको यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम दिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है, बताने की बात करता है, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो इट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, और जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक, उन लोगों तक पहुँचाएं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं और करेक्टली इंग्लिश यूज करना चाहते हैं, करेक्टली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो और ये चैनल, ये पाथ आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं जो इनको सीख सकें, समझ सकें, जिनको आवश्यकता हो। चलिए फिर नए वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।